तो we will start lecture number 9. Today's lecture is based on area of a segment. इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हमें निकालना है व्हाट एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. क्लियर? समझे इवन नाउ एरिया ऑफ ए सेगमेंट. एरिया ऑफ ए सेगमेंट पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अब देखो क्या करना है. सपोज मैंने एक सर्कल कंसिडर किया है जस्ट लाइक दिस, just like this. This is the center of the circle. This is the center of the circle. पहले मुझे बनाना है सेगमेंट. सपोज मैंने एक सेगमेंट कंसीडर किया है, दैट इज दिस. सपोज मैंने इसको नाम रखा है ए बी एंड दिस वन इज पी एंड दिस इज क्यू. इज इट क्लियर? हाँ. नाउ अब हम बात करेंगे सेगमेंट की. सपोज मैंने सेगमेंट कंसीडर किया है. ओके अब देखो, अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करेंगे, जब भी हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जब भी हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, उस वक्त हमें क्या करना है. सपोज मैंने इस शेडेड पोर्शन को मुझे एरिया निकालना है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट. इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? जब भी हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना है. पहले जो माइनर सेगमेंट में कार्ड रेस्पॉन्सिबल होता है, जो माइनर सेगमेंट में जो कार्ड होता है, उस कार्ड के दो एंड पॉइंट्स, उस कार्ड के दो एंड पॉइंट्स, कहने का मतलब यह है ए बी के दो एंड पॉइंट, दैट मीन्स ए एंड बी, उन दोनों को हमें ज्वाइन करना है सर्कल के सेंटर के साथ. क्लियर? समझ आया यहां तक? समझ आया यहां तक? क्या कहा मैंने? जब भी हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, पहले मुझे उस सेगमेंट के कारस्पॉन्डिंग सेक्टर बनाना है, उस सेगमेंट के कारस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनाना है. अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, उस माइनर सेगमेंट के कारस्पॉन्डिंग हमें बनाना है क्या? माइनर सेक्टर. वो किस तरीके से बनाएंगे एरिया ऑफ ये सेक्टर? माइनर सेगमेंट की अगर बात करेंगे, उस माइनर सेगमेंट में जो कार्ड रेस्पॉन्सिबल होगा, उस कार्ड के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, वो दो एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं सर्कल के सेंटर के साथ. क्लियर? विच गिव्स अस द माइनर सेक्टर. इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे, यहां तक समझ आया? जब भी हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे, पहले हमें बनाना है माइनर सेगमेंट के कारस्पॉन्डिंग व्हाट? माइनर सेक्टर. नाउ सर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ये फिगर, दैट मीन्स माइनर सेक्टर इज दिस ओ ए पी बी. इज इट क्लियर? अगर हम सेगमेंट की बात करेंगे ए पी बी, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से माइनर सेगमेंट पी बी पी पी ए. इट डिपेंड्स अपॉन यू. क्लियर? समझ आया यहां तक? अब देखो अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करेंगे, देखो क्या करना है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया माइनर सेगमेंट ए पी बी, यहां तक समझ आया, इज इक्वल टू
अगर हमें इस शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट, माइनर सेगमेंट। क्लियर? मुझे इसी का एरिया निकालना है। चलो डू वन थिंग, ये जो सेक्टर बनता है माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां देखो व्हाट आई एम सेइंग, ये सेक्टर बनता है ओ ए पी बी। क्लियर? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी गिव्स अस दिस सेगमेंट। यहां तक समझ आया? क्लियर? मैंने लेंथ की बात क्यों नहीं की? बिकॉज वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट एरिया। यहां तक समझ आया? क्लियर? क्या बोला मैंने? मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी गेट एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? अब देखो, इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। यहां तक समझ आया? दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई शक? अब देखो, अब हम बात करेंगे मेजर सेगमेंट की। सपोज मैंने इस सर्कल कंसिडर किया है, डेस्टर कहाँ है? दे दो। क्लियर? अब देखो, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब देखो क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। पहले मुझे सेगमेंट बनाना है सर्कल में। इज इट क्लियर? मेजर सेगमेंट बनाना है। दैट मीन्स सपोज दिस इज ए हियर, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो, अगर हम बात करेंगे सर दिस इज व्हाट, मेजर सेगमेंट। क्लियर? दिस इज, आप देखो क्या करना है, जब भी हमें किसी भी सेगमेंट का, चाहे माइनर चाहे मेजर, जब भी हमें किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालना है, फर्स्ट वी हैव टू डू, मुझे उस सेगमेंट को, जो सेगमेंट बनता है, उस सेगमेंट में जो कार्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, उस कार्ड के दो एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। किसके साथ? सर्कल के सेंटर के साथ। क्लियर? सर मुझे अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मुझे क्या करना है? मुझे पहले ये देखना है, मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने निकाला। नाउ सेकंड पॉइंट इज, सर इसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ व्हाट, मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने में मुझे क्या करना है? मुझे माइनर, ये जो मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट में हमें देखना है कौन सा कार्ड रिस्पॉन्सिबल है। सर यही कार्ड रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ए बी कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? ए बी को हमें देखना है, दैट मीन्स कार्ड ए बी को हमें देखना है, उनके एंड पॉइंट्स को देखना है। कार्ड ए बी को एंड पॉइंट्स को देखना है, दैट मीन्स ए एंड बी, उन दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। किसके साथ?
सर्कल के सेंटर की, दैट मीन्स ओ पॉइंट। अब देखो, ध्यान से देखना व्हाट आई एम सेइंग, क्लियर। अब देखो, अगर हम बात करेंगे सर, अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करेंगे सर, ये जो मेजर, यहां देखो, ये जो मेजर सेगमेंट की, मेजर सेक्टर की बात करेंगे सर, ये है मेजर सेक्टर, इज इट क्लियर। यही है ना ऊपर वाला, हाँ। मुझे किसका एरिया निकालना है, इस शेडेड पोर्शन, क्लियर। कैन आई राइट दिस, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दैट मीन्स ओ ए डी बी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी गिव्स अस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहां तक समझ आया? या इन अदर वर्ड्स यू कैन से एरिया ऑफ सर्कल, यहां देखो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट गिव्स अस व्हाट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहां तक समझ आया? अब देखो क्या करना है, अब देखो, एरिया ऑफ व्हाट, मेजर सेगमेंट, दैट मीन्स ए डी बी इज इक्वल टू व्हाट, यहां देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ओ ए बी। दिस इज वन फार्मूला, और वी कैन से, और area of major segment ADB is equal to what, area of circle minus area of minor segment। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना है, वो कार्ड हमें सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करना है, फिर हमें ये यूज़ करना है, एरिया ऑफ सेक्टर दिस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? अब देखो यहाँ तक समझ आया? क्लियर? क्या कहा मैंने, क्या बोला मैंने? देखो मैंने ये बोला, अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले हमें देखना है उस माइनर सेगमेंट में जो कार्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, उस कार्ड के दो एंड पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं सर्कल के सेंटर के साथ, वहाँ पे सेक्टर बनता है। माइनर सेगमेंट में माइनर सेक्टर बनता है, मेजर सेगमेंट में मेजर सेक्टर बनता है। क्लियर? अगर बात करेंगे माइनर सेगमेंट की, जब भी हम बात करेंगे माइनर सेगमेंट की, अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे, पहले हम क्या करना है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी गेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इज इट क्लियर? दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ मूव ऑन सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। जब भी हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, पहले हमें देखना है उस मेजर सेगमेंट में जो कार्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कार्ड बनता है, उस कार्ड के दो एंड पॉइंट्स हमें मार्क करना है। उन दो पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं सर्कल के सेंटर के साथ। क्लियर? वहाँ पे बनता है व्हाट, मेजर या सेक्टर, मेजर सेक्टर। उसके बाद हम निकालेंगे व्हाट, उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, दिस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
इसमें क्या हम करते हैं, एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मेजर सेक्टर निकालने में हम क्या करते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन सेकंड फार्मूला। अगर हम एरिया मेजर सेगमेंट निकालेंगे उसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस करते हैं एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां तक समझ आया? दिस इज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इज इट क्लियर? क्लियर? अब देखो सर, अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकालेंगे? यहां पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, यहां पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, सर किस तरीके से निकालेंगे? बट वी हैव टू डू, अब देखो, अब देखो, ध्यान से देखना क्या करना है, ध्यान से देखना क्या करना है। देखो, अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल की, यहां देखो क्या करना है, नोट में लिखना है। सपोज मैंने एक सर्कल कंसीडर किया है, मैंने एक सर्कल कंसीडर किया है, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, दिस इज सेगमेंट हियर, अब देखो क्या करना है, दिस इज ओ हियर, दिस ए हियर, दिस इज बी हियर, दिस ओ हियर, दिस इज बी हियर, दिस इज ओ ए एंड बी। अब देखो, देखो क्या करना है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस, क्लियर? सपोज मैंने मान लिया थीटा, मैंने मान लिया थीटा, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सर किस तरीके से निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, बस दिस फार्मूला यूज ओनली टू चेक आंसर, दिस फार्मूला यूज ओनली टू चेक आंसर, क्लियर? अब देखो मेथड क्या है एक्चुअली, वो भी मैं बताऊंगा। अब हम बात करेंगे ट्रिक की। जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलियन, व्हाटएवर, कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में अगर हमें एरिया निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना है, क्या फार्मूला है, मुझे क्या क्या गिवन होना चाहिए, क्लियर? अब देखो, सपोज मैंने ये कंसिडर किया है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उस ट्रायंगल में हमें गिवन होना चाहिए ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल का एक कोई भी ट्रायंगल हो। जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, पहले मुझे उस ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल गिवन होना चाहिए, नंबर फर्स्ट, कोई भी एक इंटीरियर एंगल, ये समझ, मैंने मान लिया ये, क्लियर? यहां तक समझ आया? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है, वो वर्टेक्स हमें देखना है किन दो साइडों से बनता है। ये जो वर्टेक्स ओ है, ये जो एंगल ओ है, ये जो एंगल थीटा है, किन दो साइडों से बनता है, दैट मीन्स ओ ए एंड, यहां तक समझ आया? वो भी गिवन होना चाहिए। ये याद रखा, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें उस ट्रायंगल में क्या क्या गिवन होना चाहिए? नंबर फर्स्ट, कोई भी एक इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल, क्लियर? सपोज मैंने ये मान लिया, ये एंगल हमें देखना है किन दो साइडों से बनता है, किन दो साइडों से बनता है, दैट मीन्स दिस थीटा एंगल इज मेड विद दिस साइड एंड दिस साइड, ओ ए एंड ओ बी, वो भी गिवन होना चाहिए, वो दो साइड उसका वैल्यू भी गिवन होना चाहिए, क्लियर? सपोज मैंने वो मान लिया, दिस इज आर एंड दिस इज आर।
अब हमें फार्मूला क्या यूज करना है, अब हमें फार्मूला क्या यूज करना है। अब देखो ध्यान से देखना क्या करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है इंटू इन दो साइडों का वैल्यू, इन दो साइडों का वैल्यू को आपस में लिखना है प्रोडक्ट में। दैट मीन्स आर इंटू आर इंटू दिस एंगल, साइन से एंगल से पहले हमें लिखना है साइन रेशियो, साइन ऑफ दिस एंगल, दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। समझ आया क्या बोला मैंने, समझ आया क्या बोला मैंने। आई एम रिपीटिंग, जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यह कोई रूल नहीं है, यह आपको यूज नहीं करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी हमें निकालना है, ये यूज नहीं करना है। बस दिस ट्रिक इज ओनली यूज टू चेक आंसर। क्लियर। जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला उसमें कुछ ना कुछ आंसर आएगा। क्लियर। वो आंसर हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। क्लियर। एक यूज नहीं करना है, कौन सा मेथड यूज करना है मैं सब कुछ बोलूँगा। अब देखो 1/2 क्या बोला मैंने, हाफ लिखना है, उसके बाद इंटू प्रोडक्ट में लिखना है, प्रोडक्ट में लिखना है इंटू उन दो साइडों का वैल्यू, मगर प्रोडक्ट में लिखना है उन दो साइडों का वैल्यू, दैट मीन्स दिस साइड का वैल्यू इंटू दिस साइड का वैल्यू। ना प्लस लिखना है, ना माइनस लिखना है, ना डिवाइड लिखना है, खाली लिखना है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। क्लियर। इंटू दिस एंगल थीटा, दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा, खाली लिखना है साइन ऑफ थीटा। साइन कॉस टैन कोसेक से काट कुछ नहीं लिखना है, खाली इन 6 में से क्या लिखना है, साइन थीटा। यहां तक समझ आया। जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है उसके लिए हमने एक फार्मूला लिखी है, उसके लिए हमने एक ट्रिक बताई है। वो ट्रिक क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। आर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स व्हाट, दो साइडों का वैल्यू। मगर किन दो साइडों का वैल्यू, जिनके बीच में जो एंगल बनता है उन्हीं दो साइडों का वैल्यू। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। इज इक्वल, कैन आई राइट दिस 1/2 इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। इज इट क्लियर। ये मैं लिखूंगा यूज ओनली टू चेक आंसर। क्लियर। समझ आया यहां तक, समझ आया यहां तक। अब देखो मेथड क्या है एक्चुअली, मेथड क्या है एक्चुअली, ये लिखो पहले। अगर हम माइनर सेगमेंट देखेंगे, पहले माइनर सेगमेंट देखेंगे। अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बस डोंट सी हियर एंड देयर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज greater than, sorry, area of minor segment is less than area of its corresponding sector. Clear? समझ आया क्या बोला मैंने, आई एम रिपीटिंग। area of minor segment is strictly less than area of its corresponding sector. That means area of minor segment is less than area of, yes, minor sector. Clear? यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। सेकंड पॉइंट, अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज, यस, ग्रेटर देन एरिया ऑफ इट इज कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। क्लियर। समझ आया। सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक, अगर हम मेजर सेक्टर की बात करेंगे यहां से लेकर यहां तक, नाउ वी एनालाइज area of what, area of major segment, area of major segment is strictly greater than area of its corresponding sector. यहां तक समझ आया, ये दो पॉइंट समझ आया। अब देखो, अब देखो क्या लिखना है नोट में, देखो फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स सेकंड पॉइंट। क्लियर। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, देखो बस, डोंट से हियर एंड देयर। एरिया ऑफ
minor segment is strictly less than area of its corresponding sector. Clear? समझा? Now move on third point. Area of what? Area of major segment is strictly greater than corresponding sector means major sector. क्लियर? यहां तक समझ आया? ये दो पॉइंट समझ आया? आप देखो, अब हम बात करेंगे सॉल्विंग मेथड्स फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. क्लियर? सर, जो हमें एग्जाम में एरिया ऑफ ट्रायंगल में मेथड यूज करना है, वो मेथड क्या है, किस तरीके से यूज करना है? क्लियर? आप देखो, फोर्थ पॉइंट, सॉल्विंग मेथड फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल. आप देखो, अब देखो क्या करना है. ये दो पॉइंट समझ आया? हाँ, देखो, अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, सपोज एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, इफ r is equal to suppose at 21 centimeter, theta is equal to 120 degree, find area of triangle. Find area of triangle. आप देखो, ध्यान से देखना. सपोज मैंने एक सर्कल कंसिडर किया है, दिस इज अ कॉर्ड. सपोज मैंने इसको ए बी रखा है. क्लियर? देखो क्या करना है, देखो क्या करना है. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. ओ ए बी. देखो मेथड क्या है. मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. क्लियर? वो हमें समझ आया किस तरीके से निकालेंगे एरिया ऑफ दिस सेगमेंट. क्लियर? एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरीके से निकालेंगे. आप देखो, एरिया ऑफ सेक्टर आपको आएगा, है ना, किस तरीके से निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकालेंगे. उसके लिए हमें गिवन होगा आर, दैट मीन्स रेडियस. क्लियर? एंड थीटा, एंड थीटा. मेथड क्या है? मेथड क्या है? अगर हम बात करेंगे सर, अगर हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, अगर हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, दिस इज हियर आर एज पर क्वेश्चन, दिस इज 21 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज 21 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? आप देखो क्या करना है. ये भी गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 120 एज पर दिस क्वेश्चन. ध्यान से देखना. मुझे क्या करना है, मुझे इस वर्टेक्स पे, जिस वर्टेक्स पे थीटा गिवन होगा, उसी वर्टेक्स पे मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है अपोजिट साइड पे. क्लियर? यहां तक समझ आया? यहां तक याद रखा आपने? हाँ, क्या बोला मैंने? मुझे इस वर्टेक्स पे, दैट मीन्स ओ पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. किस पे? इस पे. दैट मीन्स ए बी रिप्रेजेंट्स कॉर्ड. बट आपने ये थ्योरम भी पढ़ा होगा, या इस पे हमने एक क्वेश्चन भी किया है. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड द कॉर्ड touches the smaller circle, gives us tangent, and the chord and this tangent is the chord of the bigger circle. Find the length of the chord AB. उसमें जो आंसर आ रहा है वो हमें आ रहा है 8 सेंटीमीटर. क्लियर? आप देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पे O से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. किस पे? इस कार्ड पे. क्लियर? मगर हमने ये थ्योरम
पढ़ लिया होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे इस ट्रायंगल को, यह ट्रायंगल क्लियर, दिस इज 21 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज 21 सेंटीमीटर क्लियर, दिस इज ए, दिस इज बी। समझाने के लिए मैंने उसको बाहर निकाला क्लियर। आप देखो ये थीटा, सपोज मैंने वो मान लिया थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो मुझे इस वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस कार्ड पे, दिस एम हियर, दिस इज एम हियर, perpendicular from center to the chord bisect the chord, that means AM is equal to what, MB as per theorem। मगर ये भी आपने पढ़ा होगा, जिस वर्टेक्स पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है, जिस वर्टेक्स पे, दैट मीन्स ओ वर्टेक्स, ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं ना अपोजिट साइड पे, दैट मीन्स कॉर्ड पे, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इस एंगल को, दैट मीन्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। याद रखा क्या कहा मैंने, क्या बोला मैंने, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इस कार्ड पे, ये परपेंडिकुलर दैट मीन्स OM परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इस कार्ड को, दैट मीन्स AB कार्ड को दो हिस्सों में, दैट मीन्स AM इज इक्वल टू MB। क्लियर, समझ आया यहां तक। ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर उस वर्टेक्स को, उस एंगल को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स अगर ये थीटा 120 डिग्री है, दैट मीन्स दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। इज इट क्लियर, यहां तक याद रखा आपने, हाँ, दिस इज 60 डिग्री हियर एंड दिस इज 60 डिग्री हियर। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। उसके बाद सर जब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे उसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज है ना, पहले हमें सोचना है फेमस फार्मूला पे, दैट मीन्स 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। सर 1/2 ऑफ बेस, सर बेस भी है, ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर भी है, तो दैट मीन्स वही फार्मूला यूज होगी इस क्वेश्चन में, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने में। इज इट क्लियर, यहां तक समझ आया। आप देखो सर ये भी हमें पता चला कि मुझे कौन सी फार्मूला यूज करनी है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए। क्लियर, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपोजिट साइड पे, दैट मीन्स कार्ड पे, वो ट्रायंगल डिवाइड होता है दो राइट एंगल ट्रायंगलों में, है ना, दो राइट एंगल ट्रायंगलों में। इन दो राइट एंगल ट्रायंगलों में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, कौन सा, OMA OMB, इट डिपेंड्स अपॉन, एक ही करना है। क्लियर, एक ही करना। दैट मीन्स सर मुझे इसमें जो निकालना है इस ट्रायंगल में, दैट मीन्स मुझे OM निकालना है, OM का वैल्यू 1/2 ऑफ बेस, दैट मीन्स AB का। मुझे इस ट्रायंगल में जो वैल्यू निकालना है, मुझे OM का निकालना है और AB का, क्लियर, और AB का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स सर अगर हम एक ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे, दैट मीन्स OMA, आप देखो ध्यान से देखना, this is O, this is M and this one is A and this is 60 degree and this is 21 सेंटीमीटर। अब देखो सर OM मुझे निकालना है, why to find OM, yes you, मुझे निकालना है OM एंड मुझे निकालना है AB। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे AM, उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद हम उसको मल्टीपल करेंगे 2, क्लियर, वी गिव AB। यहाँ तक समझ आया, बिकॉज AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू AM प्लस MB, बट AM इज इक्वल टू MB, दैट मीन्स ट्वाइस AM। क्लियर, दैट मीन्स जब मैंने निकाला AM का वैल्यू, उसको हम मल्टीपल करेंगे 2, क्लियर, वी गेट AB। यहाँ तक समझ आया, याद रखा आपने, क्लियर। मैं रिपीट करूँ, आप देखो, अब मुझे इस ट्रायंगल पे अटैक करना है। सर जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा,
उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे दो साइडों का वैल्यू गिवन होगा, हम एक साइड का वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पीजीटी, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में मुझे खाली एक ही साइड गिवन है, क्लियर, और एक एंगल, और एक एंगल। कैन आई यूज पीजीटी? नो। पीजीटी हमें क्या बोल रहा है? पीजीटी हमें राइट एंगल ट्रायंगलों पे यूज होता है। उन राइट एंगल ट्रायंगलों में दो साइडों का वैल्यू गिवन होना चाहिए, तब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल में जो गिवन है वह है एक साइड का वैल्यू और एक एंगल। एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त हमें क्या सोचना है? उस वक्त हमें सोचना है ट्रिग्नोमेट्री पे। किस पे? ट्रिग्नोमेट्री पे। समझ आया यहाँ तक? जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगलों में एक साइड का वैल्यू गिवन हो और एक एंगल का वैल्यू गिवन हो, मुझे बाकी साइडों का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स OM एंड AM। उस वक्त हमें सोचना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, नॉट पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आए? याद रखा? अब देखो सर, अगर हमें इस वैल्यू का निकालना है, इस साइड का वैल्यू निकालना है, पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्लियर? जो एक्यूट एंगल होगा, उस एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड होता है, दिस रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर। क्लियर? तीसरे साइड बच गया, वो रिप्रेजेंट करता है बेस। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? सर हमने मार्क किया बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। क्लियर? उसके बाद करना क्या है? उसके बाद क्या करना है? अब हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे बेस, क्लियर, अगर इसकी बात करेंगे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कौन रेशो आएगा? दैट मीन्स कॉस। क्लियर? ये भी आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, दैट मीन्स सेक। ज़्यादा इजी रहेगा कॉस। क्लियर? सेक से भी आंसर आएगा। क्लियर? कॉस बहुत आसान रहेगा। क्लियर? इसलिए मैंने कहा कॉस। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट्स कॉस। अब देखो, फाइंड OM एंड AM इन ट्रायंगल OMA। मुझे निकालना है OM एंड AM किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल। क्लियर? यहां तक समझ आया? आप देखो, नाउ cos of theta is equal to base divided by hypotenuse, but theta is 60 डिग्री। इज इट क्लियर? बेस क्या है? बेस क्या है? यस, OM। बेस क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? AO। cos of 60 डिग्री इज व्हाट? 1/2। 1/2 इज इक्वल टू OM एज इट इज। मुझे इसी का वैल्यू निकालना है। AO रिप्रेजेंट्स व्हाट? 21 इज इक्वल टू, मुझे OM का वैल्यू निकालना है। कैन आई राइट दिस? OM इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन, कोई शक, कोई परेशानी? हाँ, अब देखो, नाउ अब हम निकालेंगे इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। देखो क्या करना है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशो है? साइन ऑफ थीटा, या इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो यूज हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, वो भी आएगा, दैट मींस कोसेक। ज्यादा आसान रहेगा साइन। क्लियर? दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा। क्लियर? साइन ऑफ थीटा दैट मीन्स साइन ऑफ 60 डिग्री। परपेंडिकुलर मुझे उसी का वैल्यू निकालना, दैट मीन्स AM एंड AO। आप देखो, यहां देखो, साइन ऑफ 60 डिग्री इज व्हाट? √3 डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर? वैल्यू है याद? AM, व्हाट इज AM? AM का वैल्यू मुझे निकालना है। व्हाट इज AO? दैट मीन्स 21। अब देखो, मुझे AM का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स 21 √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू AM, और वी कैन से AM इज इक्वल टू 21 √3 डिवाइड बाई
2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो, ध्यान से देखना, बट मुझे ए बी का वैल्यू निकालना है, मुझे एम का वैल्यू नहीं निकालना है, मुझे ए बी का वैल्यू निकालना है एक्चुअली। क्लियर? आप देखो, कैन आई राइट दिस ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी? इस फिगर को देखो, ए एम प्लस एम बी। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? कैन आई राइट दिस ए बी इज इक्वल टू, बट टेस्टर कहां है? दे दो। बट ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी इंस्टेड ऑफ एम बी। कैन आई पुट ए एम? अगर मैंने ये ट्रायंगल कंसीडर किया है, उसके इस केस में, इस ट्रायंगल में हमें पुट करना है ए एम के बदले एम बी। बट मैंने ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया, ये ट्रायंगल चूज किया, मुझे इसमें एम बी के बदले ए एम सिलेक्ट करना है, बिकॉज मुझे उसी का वैल्यू, मैंने उसी का वैल्यू निकाला है ना। समझ आया? यहां तक समझ आया? अब देखो, इट प्लस कैन आई राइट दिस ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। इज इट क्लियर? ट्वाइस ए एम। इतना आपको नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। क्लियर? आपको डायरेक्ट लिखना है ए बी इज इक्वल, इसको मल्टीपल करना है, 2 बस लिखना है, ए बी इक्वल ट्वाइस ए एम। आप देखो क्या करना है, ट्वाइस ए एम 21√3 डिवाइड बाई 2, दिस विल गो, वी गेट 21√3 सेंटीमीटर। ये निकल के आया ए बी। समझ आया? समझ आया? आप देखो, दैट मीन्स सर दिस साइड, दिस ओ एम रिप्रेजेंट्स व्हाट? What? 21, and this side represents what? 21√3 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे therefore area of triangle OAM, OAB, OA 1/2 of base into height 1/2 of base AB। बेस वही एक्ट करेगा जिस साइड में परपेंडिकुलर आएगा। क्लियर? दैट मीन्स AM, AB सॉरी, into OM। What is AB? What is value of AB? 21। What is OM? What is OM? OM कहाँ है? 21 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉल्व दिस, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ आया? ये है मेथड, ये आपको करना है एग्जाम में, ये मेथड। अगर हम आंसर की बात करेंगे, अगर हम इस आंसर को चेक करेंगे, देखो 1/2 आर स्क्वायर 21 into 21 into 21। क्लियर? साइन ऑफ व्हाट? देखो साइन ऑफ थीटा मुझे यूज करना है। ये जो थीटा है ना, साइन ऑफ थीटा है एक्चुअली 120, उसको हाफ करना है, उस फार्मूले में। दैट मीन 120 डिवाइड बाई 2, दैट मीन 60, साइन ऑफ 60 व्हाट? √3 डिवाइड बाई 2। वही आया क्वेश्चन में। समझ आया? हाँ, वो मैंने जो मैंने वो दिखाया है 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, यू यूज ओनली टू चेक आंसर। क्लियर? बट जो आपको एग्जाम में करना है, ये करना है। क्लियर? समझ आया यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? पहले देखो, पहले डोंट राइट एनीथिंग।